नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर स्पीक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि ये कोरोना काल है, कब कौन सी क्या समस्या हमारे सामने आ जाए कुछ भी समझ नहीं आता, कोई भी आइडिया नहीं होता। कभी भी किसी की भी तबीयत ख़राब हो जाती है और इन सभी में अभी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जिसे लोग फेस कर रहे हैं वो है ब्लैक फंगस। कब किसे कैसे हो जा रहा है, बहुत बड़ी समस्या वाली बात हो गई है ये। और आज है हमारे साथ यहाँ के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष महोबिया जी। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। तो आज का हमारा जो कार्यक्रम है उसका विषय यही है, ब्लैक फंगस, कारण और निवारण। आप डॉक्टर साहब को कॉल भी कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर। नंबर है 1800-233-9418, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें मास्क पहनने के नियम का पालन करना ही है, क्योंकि एक यही चीज़ है जो हमें इन सारी बीमारियों से, सबसे बड़ी बात है कोरोना से, हमारी रक्षा कर सकती है। और डॉक्टर साहब ने मास्क पहना है, हम भी हमेशा मास्क पहने रहते हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि इस समय मास्क ही वैक्सीन है जी, और मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। मैं सबसे अपील करूँगा। जी, तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले, जैसे कि आज हमारा विषय है ब्लैक फंगस, कारण व निवारण, तो मैं जानना चाहूँगी बेसिकली ब्लैक फंगस क्या है, क्यों है, कहाँ से आ गया ये? ब्लैक फंगस एक म्यूकरमाइकोसी नाम की फैमिली होती है फंगस की। ये फंगस आमतौर पे हर जगह रहता है। आपको जान के हैरानी होगी कि अभी आप और आपके मेरे नाक और मुंह में भी फंगस अभी है। अच्छा। और ये इतनी जगह, कॉमन जगह, मिट्टी में हर जगह पाया जाता है। और इनफैक्ट हमें इसे कॉमन सेल भी कहते हैं, मतलब नॉर्मली पाए जाने वाला, शरीर में रहने वाला एक फंगस है। जब हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति किसी कारण से कम हो जाती है तो ये फंगस थोड़ा उग्र रूप ले लेता है। तो ये चूंकि इसका रूप जब फैलता है तो ब्लैक कलर का होता है, तो इसलिए हम इसको ब्लैक फंगस बोलते हैं। इसकी खासियत है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये होती है कि ये फंगस इरोड कर सकता है, मतलब हमारे शरीर को खा सकता है और यहाँ से नाक से आँख से सिर ऐसा पहुँच सकता है, इसलिए इसकी उतनी गंभीरता है। जी, तो सर अचानक से ये कैसे आ गया, क्योंकि इससे पहले लोगों ने शायद ही इस बारे में सुना होगा। जी, जब पहला वेव आया था तो शायद देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये लोगों को जानना जरूरी है कि हम डॉक्टर्स ने जाना कि कोरोना खुद उतना नहीं मारता जितना हमारी बॉडी खुद हमें मार देती है। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम और रिएक्ट करता है और उसमें साइटोकाइन स्टॉर्म आता है और बॉडी उस इम्यून रिएक्शन से मर जाती है, ना कि कोरोना से। तो डॉक्टर्स ने उस समय स्टेरॉइड देना शुरू किया। कई बार वो स्टेरॉइड्स काम करते हैं ज़्यादा करके और इम्यून सिस्टम को डाउन कर देते हैं, लेकिन कई बार स्टेरॉइड्स काम नहीं करते, तो फिर अधिक मात्रा में एक अलग इम्यून मॉड्यूलेटर ड्रग्स होते हैं जो इम्यूनिटी को और कम करते हैं। तो जब ऐसे ड्रग्स यूज़ होते हैं तब हमको ज़्यादा खतरा रहता है ये म्यूकरमाइकोसी या फिर ब्लैक फंगस होने का। जी, पूछिए। डॉक्टर साहब, हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? स्वागत है आपका। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? मंगतू जी। जी, ब्लैक फंगस के लक्षण। जी मंगतू जी, धन्यवाद क्वेश्चन पूछने के लिए। ये इम्पोर्टेंट है कि आजकल हर कोई ब्लैक फंगस के बारे में व्हाट्सएप पे पढ़ रहा है और मुझे लगता है ज़्यादा आशंकित है। मैं आपके माध्यम से लोगों को अपील करना चाहूँगा कि ये ऐसी चीज़ नहीं है जैसे वायरस था। इसको वायरस या कोरोना वायरस से की तुलना ना करी जाए। ये उन लोगों में होता है जिनमें बहुत लंबे समय तक किसी कारण से वो एडमिशन रहा हो, वो भर्ती रहे हों। ऊपर से ऐसे मरीज जिनको शुगर है या उनमें ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल किया गया है जैसे कि स्टेरॉइड्स या फिर टोसिलिजुमैब जैसी दवाइयाँ, उन लोगों को होता है। तो ऐसा नहीं कि एक जैसे कोरोना वायरस सबको फैल रहा है, आपको मेरे से आपको हो जाएगा, आपको हो जाए। ये ब्लैक फंगस उन लोगों में ज़्यादा होता है जिन जो भर्ती रहे हैं या घर में रहे हैं, घर में लंबे समय तक जिन्होंने ऑक्सीजन लिया है, उनको दिक्कत आती है। तो उसके प्रारंभिक लक्षण हैं कि अगर हमारे साथ कॉलर है तो हम कॉल ले सकते हैं। फिर कॉलर है कोई? जी, अभी फिलहाल हमारे साथ कॉलर नहीं। तो इसके प्रारंभिक लक्षण जो हैं वो ये है कि हमारे नाक पे सूजन आएगी, दांत में सूजन आएगी, दांत में भी सूजन। जी, नाक बंद रहता है कई बार, इस एरिया में कहीं हमारा भारीपन लगता है, आँख कई बार बाहर आ जाती है, आँख का जो मूवमेंट है वो कभी कभी कम होने लगता है या दर्द होने लगता है, या चक्कर या बेहोशी लगने लगती है। ये सारे लक्षण। तो ये बड़े भयानक टाइप के इसके लक्षण होते हैं। क्या आंखों पर भी इसका कोई विशेष असर दिखता है अगर ये होने वाला है तो?
जी, आँखों पे इसका असर सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि अगर ये वाकई फैल जाए तो आँखें पूरी खा सकता है, मतलब आँखें निकालनी पड़ जाती हैं। और आँखें निकालनी नहीं पड़ती, कई बार आँखों के साथ साथ आँखों की स्किन, चमड़ी पूरी निकालनी पड़ती है, जैसे हम एक्सेंट्रेशन कहते हैं। इट कैन बी सो बैड, तो पूरा चेहरा, नाक, इट कैन ईट अप एवरीथिंग और आपके ब्रेन तक भी पहुंच सकता है। तो अगर ये हो जाए तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन मैंने फिर से कहना चाहूँगा कि हर किसी को होता नहीं है। अगर आप कोरोना से निकल के आए हैं तो उन लोगों में खतरा ज़्यादा है। वो भी अगर मान लो अच्छे से हम अगर इम्यूनिटी का पालन करें, अगर खाने पीने के बाद हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं और ऐसा लगे कि हम थोड़ा सा योगा करके, थोड़ा सा खान पान अच्छा करके, थोड़ा वॉकिंग करके, ऐसा नहीं कि अब कोरोना से बाहर आए थे बिल्कुल बिस्तर में, क्योंकि बॉडी तो आपकी बोलेगी कि मैं चल भी नहीं पड़ती या मैं कुछ नहीं करना चाहती, लेकिन अपने को लड़ना होगा। और अगर हम इम्यूनिटी अच्छी रखेंगे तो सब अच्छा रहेगा। जी जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं डॉक्टर साहब। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं पप्पू सेठ बोला था छत्तीसगढ़ बेमेतरा से। पप्पू जी, बेमेतरा से बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि ये ब्लैक फंगस बीमारी का कीजिए जी और एकर इलाज का है और फिर आगे छत्तीसगढ़ में एकर इलाज कैसे ढंग से करे जाता? जी जी जी, बहुत अच्छा इन्होंने सवाल पूछा है। जी पप्पू जी, ब्लैक फंगस के बारे में हम बात कर ही रहे थे। उन लोगों को ज़्यादा होता है जो कोरोना से उठकर आए हैं, और खासकर उन लोगों में अगर शुगर है, स्टेरॉइड दिया गया है या फिर इम्यून को कम करने वाली दवाइयाँ दी गई हैं। अगर आपके नाक बंद लगे, सूजन आए, दर्द हो, नाक से काला पानी निकले, दांत में दर्द हो, कहीं कुछ काला नजर आए, आंख मूवमेंट ना हो रही हो, आंख बाहर आ रही हो, तो फिर ये सारे लक्षण हैं। और इसका इलाज सारे अच्छे अस्पतालों में, जो रायपुर में बड़े अस्पताल हैं, वहाँ संभव है। और ये कोरोना की तरह संक्रमित, मतलब फैलने वाला, एकदम हवा से फैलने वाली बीमारी नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो क्या रेशियो है ब्लैक फंगस का, कि यहाँ कितने ज़्यादा इसके मरीज अब तक आप देख रहे हैं? बहुत कम, दशमलव में इसका प्रतिशत होगा। मतलब अगर मान लो 1 लाख लोग होंगे तो शायद मुझे लगता है एक आध व्यक्ति इसमें संक्रमित होगा, तो बहुत कम लोग हैं। ये कोरोना से प्लीज़ मैं दोबारा कहूँगा कि इसकी तुलना ना की जाए। जी जी जी, सर क्या कोई ऐसा एज ग्रुप है जिन्हें ये बीमारी ज़्यादा हो सकती है, ऐसा कोई स्पेशल जिनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत हो? जी हाँ, बिल्कुल। जो लोग 60 से ऊपर हैं, जिनको हम वृद्ध कहते हैं, जो लोग उनको ज़्यादा उनको होने की संभावना रहती है। कुछ लोग लेकिन जिनकी एज कम है, मान लो 40 के बाद भी है, लेकिन उनमें जैसे बहुत अत्यधिक मोटापा का होना, इम्यून सिस्टम किसी और बीमारी का साथ में बहुत दिनों से है, साथ में इम्यून रिलेटेड कोई बीमारी है, या फिर को लीवर की बीमारियां, जहाँ सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं हमारे बॉडी में, वहाँ पे अगर दिक्कत है, कुछ और बीमारियां साथ में, शरीर कमज़ोर है, तो ये 60 से कम उम्र में भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि हर व्यक्ति को ये होगा ही, लेकिन जो व्यक्ति 60 से ज़्यादा है उसको ज़्यादा होगा, और जो व्यक्ति कुछ और बीमारियों से ग्रसित है उसको ज़्यादा होने की संभावना है। जी जी, तो अगर किसी को पहले से बीमारी है जिससे उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, अब कमज़ोर है वो, तो क्या क्या वो सावधानी रख सकते हैं इनसे बचने के लिए? एक्चुअली सावधानी देखा जाए तो बहुत मुश्किल है रखना, क्योंकि सावधानी इसमें हमारे हाथ में ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। जो लोग घर में ऑक्सीजन ले रहे हैं, एक मैं सलाह ये देना चाहूँगा, जो लोग घर में ऑक्सीजन लेते हैं, वो क्या होता है, घर में हम जो ऑक्सीजन को एक पानी से गुजारते हैं ताकि उसमें ह्यूमिडिफिकेशन हो जाए, थोड़ी सी नमी आ जाए, नहीं तो वो ड्राई गैस हो जाती है। तो वो जो पानी यूज़ करते हैं, कई बार लोग घर का पानी यूज़ कर लेते हैं, वो घर का पानी नहीं यूज़ करके उसमें स्टेराइल वाटर यूज़ करना चाहिए, या फिर वो डिस्टिल वाटर वगैरह जो आता है वो यूज़ करना चाहिए, क्योंकि स्टेराइल जो घर के पानी से फंगस होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। दूसरा, जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन आजकल आ गया था बीच में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो होता है वो उतने सुरक्षा मापदंडों से नहीं गुजरता जितना कि एक मेडिकेटेड ऑक्सीजन रहता है। अब चूंकि मजबूरी थी, लोगों की जान बचानी थी, तो हमने यूज़ कर लिया। तो अगर आप इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं या उससे आपको पता है आपसे गुजरे हैं, तो उसमें थोड़ा सेफ्टी की ज़रूरत है। कोरोना से वापस आने के बाद ये सलाह दी जाती है कि थोड़ा सा स्टीम गार्गल अपना चालू रखना चाहिए। पुराने ब्रशेस वगैरह होते हैं, जो नमी वाली कोई चीज़ है, ऐसा लगता है कि उसमें फंगस पहले रहा होगा, पुराना टूथब्रश, उसको फेंक के नया टूथब्रश इस्तेमाल करना चाहिए। टंग क्लीनर है खासकर, उसका ध्यान रखना चाहिए। जी जी, तो बेसिकली अगर हमें ये बीमारी नहीं हुई है तो भी हमें बेसिकली अभी के माहौल को देखते हुए सब हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जी सर, अगर किसी को ब्लैक फंगस होता है तो क्या ज़रूरी है उसे हॉस्पिटलाइज्ड ही होना पड़े, क्या घर पर भी उसका इलाज हो सकता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम घर के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें ये फंगस हमारे नाक से बाद भी यहाँ पे बीच में एक बोन होती है, एथमॉइड, उसके आँख में आता है, और आँख और सिर के बीच पतली सी एक बोन होती है, उससे दिमाग में भी जा सकता है। तो अगर आपको इससे बचना है,
तो इसका इलाज है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 2 चीज़ें हैं। पहला, लक्षणों को सही टाइम पे पहचानना। दूसरा, बिना देरी किए अस्पताल पहुंचना। क्योंकि अगर आप देरी करेंगे तो फिर बहुत फंगस बढ़ जाएगा, तो उसको वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बिल्कुल भी ये बीमारी ऐसी नहीं कि कोरोना के जैसे कि मैं घर में इलाज करा लूँगा, इससे कर लूँगा, उससे कर लूँगा। बिल्कुल नहीं। आप सीनियर डॉक्टर को हो सके तो राजधानी में, बड़े शहर में दिखाइए। गाँव में भी डॉक्टर से इलाज मत कराइए, मेरी सलाह रहेगी। जी जी डॉक्टर साहब, ऐसी क्या चीज़ है जिससे मुझे डाउट हो कि हो सकता है मुझे ये फंगस हो, तो मैं शुरुआत में ही पहचान सकूं और बच सकूं इसे बढ़ाने से? जी, सबसे पहले तो आपको पोस्ट कोविड पेशेंट होना चाहिए, मतलब भर्ती वाला पेशेंट होना चाहिए। बहुत सारे लोग मेरे को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं, डॉक्टर साहब मुझे कोरोना हुआ था, मुझे ब्लैक फंगस तो नहीं हो जाएगा? तो मैं बार बार उनसे कहता हूँ, भाई जब तक आप भर्ती नहीं हुए हैं, जब तक आप लंबे समय तक ऑक्सीजन नहीं लिए हैं, अगर घर में भी हैं ऑक्सीजन आपको नहीं दिया गया है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और लक्षण के रूप में वही है, आँखों में सूजन आना, आँखों का ना हिलना, नाक बंद लगना, नाक से काला पानी आना, कहीं काला फंगस दिखाई देना, ये सारे लक्षण हैं। तो अगर आंखों में नॉर्मली दर्द वर्द भी हो तो हम उसको डाउट नहीं कर सकते? जी, बेहतर होगा आप दिखा दें डॉक्टर को जाके, क्योंकि हमको बहुत शुरुआती स्टेज में मामूली दर्द हो सकता है जिसमें हमको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो अगर डाउट है तो दिखा दें, लेकिन डरे नहीं, परेशान ना हो, दिखा दें। जी जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं डॉक्टर साहब। हेलो हेलो हेलो, इनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। डॉक्टर साहब, आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हमें कोरोना नहीं हुआ है तो हमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ब्लैक फंगस से, एंड अगर किसी का ब्लैक फंगस हो के ठीक हो गया है तो उसे और कैसे सावधान रहना चाहिए, क्या उसे भी दोबारा हो सकता है ये? एक बार ब्लैक फंगस अगर हो गया है तो डेफिनेट तौर पे क्या फंगल इन्फेक्शन बॉडी में कहीं भी हो, दोबारा होने की संभावना रहती है। फंगस बहुत जल्दी जाता नहीं, बहुत ज़िद्दी होता है। तो उसमें थोड़ा सा अपने को डॉक्टर के संपर्क में रहते हुए उनके बताए हुए दवाइयों का बराबर सेवन करते रहना है और समय समय पे दिखाना है। जी जी, मतलब इसके लिए एक रूटीन टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या ऐसी कोई एक्सरसाइज या खान पान या ऐसी कोई हमारी लाइफस्टाइल हो सकती है जिसे फॉलो करके हम बेटर कर सकते हैं खुद को? अच्छा आहार लेना, स्वस्थ रहना। एक तो मुझे लगता है स्वस्थता मन से शुरू होती है, तन में बाद में आती है। आधे लोग तो मन से बीमार पड़ जाते हैं, आधे लोग कोरोना होता है या कुछ होता है तो लगता है बस अब मुझे कुछ घटना घट जाएगी। मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारा मन कई बार हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को भी अनुशासित करता है या गाइड करता है या कई बार कंट्रोल करता है। ऐसा रिसर्च हुआ है कि अगर आप मन से कमजोर हो जाए तो आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति 1/3 1/4 ऐसे ही हो जाती है। तो पहले तो आप मन को स्ट्रांग रखिए, क्योंकि बॉडी आपका साम्राज्य है और आप उसके राजा हैं। आप उसको बल नहीं देंगे तो बॉडी तो लड़ना छोड़ देगी। जी, तो आप मन से बहुत स्ट्रांग रहिए। स्टीम कहीं जाके थोड़े बहुत हेल्प कर सकता है, मैं समझता हूँ, क्योंकि हीट रहता है उसमें, उससे मदद मिल सकती है। लेकिन इसमें बहुत कुछ मरीज के स्वयं करने लायक ज़्यादा कुछ नहीं है। जी जी जी, तो हमें अगर हम प्रॉपर स्टीम लेते रहते तो कोरोना से भी हम सुरक्षित इससे बहुत हद तक रह सकते हैं और कोई भी वायरस। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ, रानीगंज नगरी। जी जी, खिलेश जी धमतरी से बोल रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहेंगे? धन्यवाद। डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार खिलेश जी। खिलेश जी, पूछिए सवाल अपना। जैसे हम लोग अभी बीच में लगभग 20-25 दिन पहले पॉजिटिव थे कोरोना वायरस से, अब ठीक हो गए हैं बिल्कुल स्वस्थ, लेकिन अभी नेत्र से संबंधित जिस प्रकार से बीमारी चल रहा है ब्लैक फंगस, तो इसके लिए हमें क्या सावधानी बरतना चाहिए? जी खिलेश जी, बहुत सारा मैंने उत्तर इसमें ऑलरेडी दे दिया है कि आपको थोड़ा स्वस्थ रहना है, थोड़ा सा स्टीम ले सकते हैं और अच्छा भोजन लीजिए और थोड़ा जागरूक रहिए कि कहीं आपको शरीर में कहीं कुछ तकलीफ, दर्द, सूजन वो तो नहीं है। मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि जो मरीज भर्ती नहीं हुए हैं, जिनको लंबे समय तक ऑक्सीजन नहीं चला है, जिनको डायबिटीज़ नहीं है, जिनको इम्यून गिराने वाली दवाइयाँ नहीं दी गई, उनको फंगस होने का चांस बहुत कम है। जी जी, तो सर अगर जिनको ये सब चीज़ें हैं और ये सब चीज़ में इनका इलाज हुआ ऑक्सीजन वगैरह के बाद भी और वो ठीक होकर आ गए हैं, तो क्या उन्हें उसके बाद भी घबराने की ज़रूरत है? घबराने के बाद भी घबराने की नहीं, जागरूक रहने की ज़्यादा ज़रूरत है एक आम आदमी की तुलना में। अच्छा। उसको जागरूक रहना होगा कि भाई मुझे ऐसा हो सकता है। अगर आप प्रारंभिक लेवल पे डॉक्टर को दिखाते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों का बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। समस्या देरी में होती है कि देरी ना करें। एक और चीज़ होती है कि मुँह का जो तालू होता है, जो हमारा ऊपर जो मुँह खोल के, तालू को भी खुद चेक कर सकते हैं, दांतों को खुद चेक कर सकते हैं। अगर नाक को भी कहीं मिरर में देख के काफ़ी हद तक हम चेक कर सकते हैं, नाक के छिद्रों को, कि कहीं कुछ ब्लैक काला कुछ नज़र तो नहीं आ रहा है।
पलकों को खींच के हम चेक कर सकते हैं कि कुछ काला तो नहीं लग रहा है, पलकों को हिला के देख सकते हैं। तो इस प्रकार के सेल्फ टेस्ट करके हम खुद भी देख सकते हैं कि कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही है। कहीं पर भी हल्का सा कुछ ब्लैक लगता है तो वो उसकी शुरुआती सूजन लगता है, दर्द लगता है, ब्लैक लगता है, तो हमको पहले दिखाना है। जी जी। और डॉक्टर साहब जैसे कि आंखों से ये स्टार्ट होता है तो ज़रूरी है कि आंखों में ही हो, किसी और अंग में भी हो सकता है ब्लैक फंगस? जी हाँ, ये फंगस आँखों में होता है। ये मतलब समझ लीजिए साइनो ऑर्बिटल म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। तो साइनस और ऑर्बिट आँखों में ज़्यादा होता है। ये हमारी हड्डियों में यहाँ छेद होते हैं जिसको साइनस बोलते हैं। जहाँ सर्दी होती है तो साइनसाइटिस होता है, तो यहाँ से ये अपने आँख में जाता है और आँख से हमारे ब्रेन में भी जा सकता है। जी तो ये बिल्कुल फैल सकता है, कई जगह हो सकता है। जी जी। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी जी, तेंदुफाटा धमतरी से बोल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहेंगे? जी जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। जी पूछिए। अभी ब्लैक फंगस जो पहाड़ों में ही फैल गया है, गांव की आप तक फैल गया? उमेंद्र बिल्कुल आ सकता है गांव में भी, क्योंकि कोरोना भी पहले बहुत बड़े शहरों में आया, फिर सेकंड लेवल के शहरों में, थर्ड लेवल के शहरों में आया और अब ये गांव की तरफ रुख कर रहा है। तो बिल्कुल आ सकता है। गांव में थोड़ी सी दिक्कत उसके भी हो सकती है कि दूरी बहुत रहती है, तो थोड़ा सा जागरूक रहने की ज़रूरत है। उत्तर है हाँ, बिल्कुल आ सकता है और आप जागरूक रहें। लेकिन फिर वही, अगर बहुत लंबे समय तक ऑक्सीजन लगा है, भर्ती रहे हैं, डायबिटीज़ है, तो बड़ी बीमारियां हैं, तो डाउट ज़्यादा है। या बहुत कमज़ोर व्यक्ति हैं, बहुत पहले से ही शरीर कमज़ोर है, तो उनको समस्या ज़्यादा होगी। डॉक्टर साहब जैसे कि किसी को मोतियाबिंद की बीमारी है या फिर आंखों का अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है सीवियर जैसा भी, तो क्या उन लोगों को भी इससे कोई खतरा हो सकता है? जी ऐसा मोतियाबिंद बीमारी होने पे या फिर ऑपरेशन कराया हुआ आँख है तो उसको ज़्यादा रिस्क है, और ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि लोग ये क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ब्लैक फंगस आने के समय, या हमको एक और क्वेश्चन आता है कि कोरोना हो गया मुझे, तो क्या मैं मोतियाबिंद ऑपरेशन करा सकता हूँ क्या? तो इस समय मोतियाबिंद ऑपरेशन आप ब्लैक फंगस के डर से ना कराएं, इसका कोई रीज़न नहीं है। क्योंकि मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन होता है वो बहुत छोटे छेद से किया जाता है आजकल। पहले समझ लीजिए मेरी आँख के यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा चीर फाड़ के बड़ा मोतियाबिंद निकाला जाता था, गोल पत्थर के जैसे, आम से अपन गुठली निकालते हैं वैसा। जी। अब वैसा हो गया जैसे दूरबीन ऑपरेशन होता है, पेट में हम 2 नलियां डालते हैं और उसको घोल के पी जाते हैं। तो ये मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन है, ये छोटे छेद से होने से रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है। बहुत सारे लोग कोरोना के डर के मारे और एक ब्लैक फंगस के डर के मारे ऑपरेशन नहीं करा रहे हैं, आंखों की जांच नहीं करा रहे हैं। अब बहुत समय हो गया, 1 साल से ज़्यादा वेट करने से कई बार उसके कारण नुकसान ज़्यादा हो रहा है, न कि ब्लैक फंगस से, बल्कि और या मोतियाबिंद से। तो अगर आंखों की तकलीफ है, मैं कहूँगा डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सुरक्षा मापदंडों का पालन करते हुए डॉक्टर के पास जाएं। और आंखों के अस्पताल ज़्यादा करके कोरोना मरीज से फ्री रहते हैं। तो बिल्कुल आप जाके अपनी आंखों की जांच कराएं और डॉक्टर्स को दिखाएं। जी, तो वहाँ पर ब्लैक फंगस जैसा मतलब फैलने वाले का कोई खतरा नहीं होता? कम रहता है, बिल्कुल कम रहता है। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं योगेंद्र बोल रहा हूँ। जी योगेंद्र जी बालोद से बोल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए सवाल अपना डॉक्टर साहब से। ब्लैक फंगस जो जानलेवा हो रहा है और उपचार, प्रारंभिक उपचार कैसा होगा? क्यों जानलेवा हो रहा है योगेंद्र जी? ये जानलेवा इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग देरी कर रहे हैं, और जो प्रारंभिक लेवल पे जो मरीज दिखा दे रहे हैं, जो जाके तुरंत डॉक्टर को दिखा देते हैं, पहुंच जाते हैं, उनको दिक्कत नहीं आती। इसलिए जानलेवा होता है क्योंकि नाक से आँख और आँख के ऊपर होता है ब्रेन, तो ब्रेन में फैलने से ये दिक्कत कर सकता है। और प्रारंभिक उपचार में इसका दवाइयाँ हैं कुछ जो एकदम इनिशियल लेवल पे दवाइयाँ और आईवी ड्रग्स जो हाथ की नली से, खून की नली से दी जाती है, उसको देख के हम रोक सकते हैं। अगर मान लो उससे काम ना हो तो फिर ऑपरेशन करके इसको उपचार करना पड़ता है। जी जी जी। और डॉक्टर साहब जैसे कि ब्लैक फंगस बहुत हद तक ठीक भी हो जाता है, जैसे आपने बताया था कि अगर नहीं फैलता तो क्या वो माइल्ड कंडीशन में भी क्या आंखों को कोई अलग से नुकसान हो सकता है अगर वो ठीक हो जाता है उसके बाद भी, या आंखों की रोशनी कम होना या चले जाना, ऐसी कोई दिक्कत? ज़्यादा करके ऐसा होता है कि जब फंगस को, मान लो सपोज ये अपनी आँख की खोपड़ी है, उसमें हमारी आँख है, अगर ये फंगस हो जाता है तो आँख बाहर आ जाती है। तो कई बार बहुत छोटा सा रहेगा तो उसको हल्का सा निकाल के अपन आँख को बचा सकते हैं। और अगर बहुत उग्र रूप ले ले तो फिर कई बार आँख को भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, यहाँ तक कि हड्डियों को भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आपने सुना होगा हड्डी निकालनी पड़ जाती है। तो ये एक बहुत मतलब खा जाने वाला फंगस है।
तो इसमें हम पहले से नहीं बोल सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली ज़्यादा करके अगर ध्यान दिया जाए तो रिजल्ट अच्छे आते हैं और समय और सही इलाज सबसे महत्वपूर्ण है। जी, तो शुरुआती अगर लक्षण दिखते हैं तो आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, नहीं तो ये फैल के, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि काफ़ी बड़ा रूप ले सकता है ये। डॉक्टर साहब, क्या अगर हमारे दोनों डोज पूरे हो गए हैं उसके बाद इन सब का तो खतरा नहीं हो सकता ना लोगों को? जी, आपके साथ जो डॉक्टर बैठे हैं दोनों डोज के बाद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और बहुत सारे लोग इससे भी बहुत वो होते हैं, अरे यार देखो दोनों डोज के बाद लोग कैसे कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। लेकिन मैं बता दूं और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, बहुत सशक्त माध्यम है दूरदर्शन, कि डोज लेने के बाद हमारी इम्यूनिटी का लेवल एक अलग ही लेवल पे होता है। मतलब हमें बीमारी होगी भी, जैसे मुझे भी हुई, तो बहुत माइल्ड रूप में आके चली गई। तो डोज वैक्सीनेशन के लिए मैं सबको प्रोत्साहित करूंगा, जिनके घर में सीनियर्स और अब तो खैर 18 साल वाले भी हो गए हैं, बिल्कुल इसका डोज लगवाना चाहिए और बहुत ज़्यादा सुरक्षा मिलती है। हाँ, लेकिन उसके बाद होने की संभावना बहुत कम नगण्य है, लेकिन हो सकती है, जागरूक रहना पड़ेगा उसके बाद। जी, तो जैसा कि हमारे साथ नेत्र चिकित्सक बैठे हुए हैं, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी सर कि अगर किसी को कोरोना हो जाता है, अगर थोड़ी सी गंभीर कंडीशन होती है, तो क्या आंखों पे भी इसका कोई इफेक्ट पड़ सकता है? जी, कोरोना होने से आंखों में कई प्रकार के इफेक्ट हो गए। आपने फिर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा, जो आमतौर पे दो चीज़ें मैं आपके माध्यम से फिर से कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा लोगों से। एक तो होता है कि हार्ट और क्लॉटिंग कहना चाहिए, नॉट हार्ट, क्लॉटिंग। तो जो हमारे भाई बहन लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके माँ बाप परेशान रहे, वो कोरोना से निकले हैं, उनको एक एस्पिरिन की गोली अपने डॉक्टर से पूछ के जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल क्लॉटिंग की समस्या देखा गया कि मरीज ऑपरेशन से तो, या सॉरी, कोरोना से तो वापस होकर घर आ गए, लेकिन उनको अचानक से क्लॉटिंग हो गई, कुछ समस्या आ गई, हार्ट अटैक आ गया, लकवा हो गया, हाथ पैर चलने बंद हो गए। लेकिन ये दवाइयाँ प्लीज़ किसी मेडिकल स्टोर से जाके खुद ना लें, एक डॉक्टर से पूछें, और वो इकोस्पिरिन की जो गोलियाँ होती हैं या जो भी डॉक्टर आपको बताएंगे, वो दवाइयाँ क्लॉटिंग के लिए लेनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आँखों में कंजंक्टिवाइटिस से लेके आँखों के अंदर खून का आ जाना से लेके आँखों की जो नस होती है, जो ब्रेन और आइज़ को कनेक्ट करती है, जो समझ लीजिए हमारी आँख एक कैमरा है और ब्रेन एक कंप्यूटर है, तो केबल जो होता है, बीच का जो केबल होता है, वो भी खराब कर देती है। तो समस्याएं तो डेफिनेटली आ सकती हैं। कोरोना वायरस कई जगह पे अलग अलग तरीके से असर कर रहा है। तो जैसे ही कुछ होता है, प्लीज़ डॉक्टर को तुरंत दिखाएं और तुरंत जाके अपना इलाज कराएं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप समस्याओं से बच जाते हैं। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, पूछिए अपना सवाल आप मनीराम जी डॉक्टर साहब से। मेरे पूछना है आपको, मेरे को, जैसे जिसको कोरोना नहीं है उसको ब्लैक फंगस भी हो सकता है क्या? जैसे कोरोना नहीं है नहीं मनीराम जी, बिल्कुल चिंता ना करें। जिसको कोरोना नहीं है उसको ब्लैक फंगस होने की संभावना उतनी ही है जैसे एक आम आदमी को रोड में जाके एक्सीडेंट से किसी से टकरा जाने की या घटना घट जाने की, तो वो वेरी रेयर चीज़ है। क्षमा चाहूँगी डॉक्टर साहब, हमारे साथ वक्त की कमी है, तो हमारे साथ डॉक्टर आशीष महोबिया जी आए और अपना कीमती समय हमें दिया और ब्लैक फंगस के बारे में इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी से गुजारिश है कि अपना इस कोरोना टाइम में बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नमस्कार।